हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा था वो पार्ट नंबर 6 तक आपका क्लियर करा दिया गया है। इससे ऊपर की जो वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जैसे पार्ट नंबर 7 से लेकर के जितनी भी वीडियो आप देखने वाले हो, उसमें आपको मेरे भाई परसेंटेज के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका सबसे पहले मैं जीरो लेवल के प्रश्नों को उठाने वाला हूं, जो बिल्कुल परसेंटेज के सवालों का बेसिक नमूना तैयार करते हैं। मैं उन्हें दिखाता हूं आपको, तो आपको मैं इसी बातों के साथ आगे ले चलता हूं। अगर मान लीजिए मेरे भाई, अगर मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, मान लिया हमने कि सर आप 30% को भिन्न में बदलिए। क्या कहा मैंने कहा कि 30% को भिन्न में बदलिए। तो आपके लिए ये वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जो लोग जानते हैं उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे बदलेंगे, जरा आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं कि 30% अगर आपको दिया जाता है भिन्न में बदलने के लिए, तो आपको ये चीज पता है कि मेरे भैया परसेंटेज को मैं इसको मेरे भाई ऐसे भी तो लिख सकता हूं। मैंने कहा कि 30% जो लिखा है, क्या आप इसे ऐसे बना पाओगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर कहा ठीक है, एक काम और करते हैं। 1% की वैल्यू मेरे भाई 1/100 होती है, ये सारे लोगों को पता है। अब अगर ऐसा आप करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 का गुणा 1 में। एक बात आप जानिए, किसी भी संख्या का गुणा जब 1 में होता है तो वही संख्या मुझे मिलती है। तो आपको ये 3 का 1 में गुणा कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 का आप ऊपर 3 लिख देंगे, नीचे कितना बचा 10। तो इस तरीके से मेरे भाई आपका आंसर 3/10 है, आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप। अगर मैं कहूं आपसे कि आप मेरे भैया इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जरा देखना मेरी बातों को। अगर मैं कह दूं क्या आप 30% को मेरे भाई 30% को क्या आप मेरे भैया 50% माइनस 20% नहीं लिख सकते? मैंने कहा क्या मैं 30% को 50% माइनस 20% नहीं लिख सकता? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो एक बात आप जानते हैं, 50% की वैल्यू कितना होता है? आप कहोगे सर 1/2 होता है, कोई तकलीफ मुझे नहीं है। 1/2 होता है तो ठीक है, नोट करिए। अगर आगे मैं पूछूं 20% की वैल्यू कितना होती है, तो आप कहोगे सर 20% की वैल्यू मतलब 1/5 होती है। 20% किसकी वैल्यू होती है? 1/5 की। तो मतलब आप इसकी वैल्यू नोट करो, इसकी वैल्यू आप नोट कर लो। इतना काम तो आप कर ले जाओगे। नीचे मैंने देखा कि मैंने 2 भिन्न तैयार किया है, दोनों का हर है। ये हर वाला पोर्शन बराबर नहीं है, तो मैं 5 और 2 का ले लूंगा लासा। लासा का मतलब क्या होता है सर? लासा वह संख्या होती है जो दोनों दिए गए संख्याओं से कट जाती है। आप सही सुन रहे हैं, मैंने कहा लासा वह संख्या होती है मेरे भाई जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। इसका मतलब 2 और 5 का अगर मैं लासा लूंगा सर, तो 2 और 5 का लासा मैं मिनिमम 10 ले सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, आप 10 ले लीजिए। तो 10 को इस तरीके से बटे के नीचे आप लिख देंगे। फिर जो संख्या 10 आपने लासा लिया है, उसी 10 का यहाँ एक बार और एक बार यहाँ गुणा कराएंगे। यहाँ जब आप गुणा कराएंगे तो 10 मेरे भाई 2 से कट जाएगा, कितनी बार में? 5 बार में। 5 का 1 में गुणा कराएंगे तो 5 ही पाओगे। माइनस लगा तो माइनस आप लगा लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ऐसे ही मेरे भाई अगर यहाँ मैं 10 का गुणा कराऊंगा तो 10 का 5 से कटन हो जाएगा, कितनी बार में? 2 बार में। तो 2 का 1 में गुणा होने का मतलब मुझे 2 ही मिलने वाला है। इस प्रकार मेरे भैया 5 और 2 का अंतर मेरे भाई 3 मिल जाएगा और बटे में आपको 10 मिल जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ आपको हुई क्या? कोई तकलीफ मुझे नजर नहीं आ रही है। तो इस तरीके के प्रश्नों को मेरे ख्याल से आप बना पाओगे। चलिए मैं आपको कुछ नमूना और दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन में और देता हूं मेरे भाई, सेकंड नंबर मैंने आपको दे रखा है
160% को भिन्न में बदलिए। अगर ये बात मैं आपको बोल दूं भिन्न में बदलिए, तो क्या इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, पहला काम तो आप यही करेंगे कि 160 लिखेंगे और परसेंट का मतलब होता है 1/100। क्या आप ऐसे कर पाओगे? बिल्कुल आप ऐसे कर लोगे। 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 8 16 हो जाएगा और ये 2 5 10 हो जाएगा। फिर 8 का 1 में गुणा, 1 में गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, स्वयं वही मान मुझे मिल जाता है, तो करने की जरूरत नहीं। मतलब 8 में सीधे यहाँ पे मेरे भाई लोड कर दूंगा और बटे में 5 लगा दूंगा, तो इस तरीके से मेरा आंसर 8/5 मिल जाएगा। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ हुई? आप कहेंगे बिल्कुल भी सर तकलीफ वाली बात नहीं है। मैं कहता हूं ठीक है, आपने मेरा ये फर्स्ट मेथड देख लिया, मैं आपको एक मेथड और दिखाता हूं। यहाँ पे मेथड की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्या करने वाला हूं जरा देखना। अगर मुझसे कोई कहता है कि 160% को आप भिन्न में बदलो, तो मैं कहूंगा एक काम करिए सर, आप 160 को क्या आप 150% और प्लस 10% लिख पाओगे क्या? मैंने कहा कि 160% को क्या ये चीज आप कर पाओगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो इजी काम है, कोई भी कर लेगा। तो मैंने कहा एक काम और कर लीजिए भैया, 150 को क्या आप 3 गुणे 50% लिख पाओगे? 150% को आप ऐसे तोड़ लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे 10% लिखा है तो उसे भी आप नोट कर लीजिए। आपको एक चीज पता है मेरे भाई कि 3 का तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 50% को आप लिखना चाहो तो 1/2 लिख सकते हो, और 10% को तो आप मेरे भैया 1/10 बिल्कुल लिख सकते हो आराम से, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। अगर इसको आप गुणा करते हो आपस में तो आपको मेरे भाई 3/2 मिल जाएगा, और प्लस में 1/10 तो आपका रहेगा ही रहेगा। 10 और 2 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, मतलब लासा अगर लेते हैं, तो 10 और 2 का लासा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 आ जाएगा क्या? 10 और 2 का लासा मेरे भाई 10 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। फिर 10 से मैंने बताया है क्या करेंगे, ऊपर यहाँ गुणा कराएंगे, फिर यहाँ कराएंगे। अगर यहाँ कराते हैं 10 से, तो 10 मेरे भाई 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। 5 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? 5 का 3 में गुणा हो गया तो मतलब 15 हो गया। तो 15 मैंने नोट किया, प्लस लगा है तो प्लस आप लगाइए। फिर यहाँ जब 10 का गुणा करेंगे तो 10 और 10 ऊपर नीचे वाले कट जाएंगे, बचेगा केवल 1 बचेगा मेरे भाई। तो 1 आप नोट कर दीजिए। 15 को 1 में जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 16, मतलब 16/10 आपको मिला। तो ये इसको काट दीजिए, 2 8 16 और 2 5 10। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको 8/5 आंसर के रूप में मिल जाएगा। कोई तकलीफ हुई क्या? क्या यहां तक कोई समस्या आपको नजर आती है सर? बिल्कुल नहीं। आप क्या कहोगे? यहां तक कोई भी समस्या मुझे नजर नहीं आती है। चलिए मैं आपको कुछ और नमूने दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मेरे भाई किसी ने लिख करके दे दिया क्या 0.4, क्या चीज? मैंने कहा कि अगर आपको किसी ने मेरे भाई लिख करके दे दिया 0.4% को भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करोगे? भिन्न में बदलिए। तो कैसे करोगे? भिन्न में बदलना है, कैसे आप कर पाओगे? इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे करोगे? आपको मैं कुछ टाइम देता हूं, जरा आप बदल करके मेरे भाई इसको दिखाइए। तो कितना निकल करके आएगा जरा आप गौर करना। मैंने कहा 0.4%, ये मेरे भाई पॉइंट लगा, जरा ध्यान देना। 0.4% आपका लिख के दिया गया है, मुझे उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। कैसे चेंज करेंगे सर हम लोग भिन्न में, जरा देखना। तो आपको नियम पता है, मेथड मैंने कई सारे बताए, मेथड मैंने मेरे भाई कई सारे बताए। कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करने वाले जरा देखना, 0.4 लिखा है और यहाँ परसेंट का साइन लिखा है, तो क्या आप इसे अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब एक काम और करिए सर, 1% की वैल्यू होती है 1/100, 1% की वैल्यू 1/100 होती है, ये सबको पता है। मैंने कहा ठीक है सर, एक काम करिए आप
0.4 का 1 में आप गुणा करा लीजिए, 0.4 का 1 में आप गुणा करा लीजिए तो आपको 0.4 ऊपर और नीचे 100 मिल जाएगा। क्या आप कहेंगे सर बिल्कुल मिल जाएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। फिर मैंने कहा पॉइंट हटाने के लिए एक काम करिए, आप इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा करा लीजिए। तो 10 से अगर आप गुणा कराएंगे 0.4 में तो 0.4 का पॉइंट खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा 4। आप बातों को समझिए, अगर मेरे भाई दशमलव के बाद एक अंक है तो मैं 10 से गुणा करा करके दशमलव खत्म कर दूंगा। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो मैं 100 का गुणा करा के खत्म कर दूंगा। मतलब कहने का क्या है कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसी हिसाब से हम लोग जीरो की संख्या से गुणा कराते हैं। एक दशमलव के बाद एक अंक था, दशमलव के बाद एक अंक था, इसलिए मैंने 10 से गुणा करा दिया ऊपर, तो ये दशमलव खत्म हो गया। जब ऊपर 10 से गुणा कराया तो नीचे भी मुझे 10 से गुणा कराना पड़ेगा। तो नीचे अगर मैं 10 से गुणा कराता हूं तो मेरे भाई कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप 4 एकम 4 और 4 पचतैया में 100 काट सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ऊपर 1 बच गया, नीचे 25 गुणे 10 है। 25 और 10 का गुणा अगर आप कराते हैं तो क्या आप 250 पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल मुझे बात ही समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपने इस चीज को मेरे भाई आराम से तोड़ लिया। क्या यहां तक कोई समस्या आपको नजर आई? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे छोटे मोटे प्रश्न आपसे बन पाएंगे क्या? तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं कि आपसे ऐसे नमूने बिल्कुल मेरे भाई बन जाएंगे, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। चलिए मैं कुछ आपको आगे की तरफ ले चलने की कोशिश करता हूं, कुछ लेवल को बढ़ाता हूं। जैसे आपके लिए मेरे पास एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है जरा ध्यान से सुनना। दिया है 0.05 और यहां लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह और परसेंट का मेरे भाई साइन लगा हुआ है। आप सही देख रहे हैं प्रश्न को। प्रश्न में 0.05 बराबर करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और फिर परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। जरा ऑप्शन देख लीजिए इसका मेरे भाई, इसका ऑप्शन जरा देखना। 0.05 ऑप्शन पहला, पॉइंट यहां आंसर 5। ऑप्शन नंबर सी जरा देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 50 हो गया। ऑप्शन नंबर डी जरा देखिएगा 0.5 नहीं 0.5 गड़बड़ हो जाएगा। जरा मैं आपको अच्छा सा ऑप्शन बना के देता हूं। क्या 0.5 नहीं, 0.5 कहीं है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया 0.5। सारे ऑप्शन को आप मेरे भैया अच्छे से देख लीजिए और सवाल को देख लीजिए, कैसे लगेगा जरा आप गौर करिएगा। मैं कहता हूं इस सवाल का आंसर मेरे भाई आएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना आएगा मेरे भाई? आंसर नंबर आएगा 5। इसका सॉल्यूशन आंसर में 5 आएगा। कैसे आएगा जरा मेरे साथ आप बने रहिएगा। इसको लगाने का मेरे पास भैया 3 नियम है। 3 नियम लिखित रूप में है, बाकी मौखिक रूप में एक नियम है। कैसे? मैं यहां डायरेक्ट 100 का गुणा करा दूंगा तो यहां का दशमलव गायब हो जाएगा और परसेंट का साइन लगाना है। अच्छा एक बात गौर करना, अगर मैं किसी संख्या में 100 का गुणा कराता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि मैं उस संख्या को परसेंट में चेंज कर रहा हूं। क्या समझिए आप सही सुन रहे हैं। मैंने कहा कि अगर मैं किसी भी संख्या में मेरे भाई 100 का गुणा कराता हूं तो 100 का गुणा कराने का मतलब ये होता है कि मैं उस संख्या को प्रतिशत में बदल रहा हूं और प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 के बाद में परसेंट का साइन भी मुझे लगाना पड़ेगा। कैसे जरा बातों को समझना। मैंने 0.05 के बगल में 100 से गुणा करा दिया। 100 से गुणा कराने का मतलब आपने इसे प्रतिशत में चेंज कर दिया है तो प्रतिशत का साइन भी लगाना पड़ेगा। मतलब 0.05 100 से गुणा होने पर ये प्रतिशत में चेंज हो गया है। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसके स्थान पे मेरे भाई आप यस बना लो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और परसेंट का साइन लगा है तो परसेंट का साइन आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या हुआ सर? इससे ये आसानी हो गई कि परसेंट से परसेंट आपस में कट जाएगा और 100 का गुणा आप जब इसमें कराओगे तो केवल 5 मिलेगा, बराबर में यस। तो आपको मेरे भाई दिया ही गया है, कोई तकलीफ यहां तक कोई तकलीफ नहीं।
कोई भी तकलीफ नहीं सर। चलिए मैं आपको एक मेथड और दिखाता हूं। मेथड नंबर मेरा आप सेकंड वाला देखिए जरा, क्या दिखाने वाला हूं। अगर मुझे 0.05 बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ परसेंट दिया है तो कैसे हल करेंगे, जरा बातों को समझना मेरे। मैं कहता हूं कि 0.05 को आप 100 से गुणा करा दीजिए और 100 से भाग करा दीजिए। मैंने कहा कि 0.05 में 100 का गुणा करा दीजिए, 100 से भाग करा दीजिए। अब आपसे पूछता हूं कि अगर मैंने इसमें 100 का गुणा करा के 100 से भाग अगर मैंने करा दिया तो क्या 0.05 वाली संख्या पे कोई प्रभाव पड़ा? आप कहेंगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा सर। आप 100 को काट देंगे अगर तो पुनः यही संख्या मुझे मिल जाएगी, तो कोई भी समस्या नहीं बन पा रही है, मुझे समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह को मेरे भाई आप x मान लिया करो, नहीं थोड़ा दिक्कत लगती है देखने में। और परसेंट का साइन लगा है तो परसेंट का साइन तो मेरे भाई आप लगा ही ठीक। अब मैं कहता हूं कि 100 का गुणा अगर आप इसमें कराते हो तो ऊपर मिलेगा 5, और फिर 100 का गुणा आप नीचे वाले 100 का तिर्यक यहां करा दोगे तो आपको देखने को मिलेगा 100%। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो मेरी? मैंने कहा 100 का गुणा ऊपर वाले 100 का इसमें करा दो तो ये 5 मिल जाएगा, और नीचे वाले 100 का यहाँ तिर्यक गुणा करा दोगे तो ये चीज मेरे भाई ऐसे बन जाएगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अब एक चीज और मेरे भाई आप बताना, 100% की वैल्यू क्या मैंने एक नहीं बताया है? 100% की वैल्यू क्या मैंने एक आपको नहीं बताया है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मुझे बताया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात और समझना, क्या मैं x का गुणा 1 में कराऊं तो मुझे कोई प्रभाव x में देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो आप एक बात दिमाग में नोट कर लो, किसी भी संख्या का अगर मैं 1 में गुणा कराता हूं तो मुझे गुणा के रूप में वही संख्या पुनः मिल जाती है। मतलब x का गुणा अगर मैं 1 में कराऊंगा तो मुझे x ही मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब x का गुणा 1 में कराने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट आप x लिख दीजिए ना, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। क्या ये बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए मैं थोड़ा आपको और आगे ले चलता हूं। मेथड नंबर फर्स्ट आपने देख लिया, सेकंड आपने देख लिया। चलिए मैं आपको एक मेथड और दिखाता हूं। मेथड नंबर आपको मैं थर्ड वाले पे ले चलता हूं। थर्ड वाला क्या मेथड है जरा आप गौर करना। सवाल क्या है सर? सवाल है 0.05 और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है परसेंटेज लगा करके। कैसे लगाओगे सर? दो नियम तो आपने बता दिया, तीसरे में क्या करने वाले हो? मैंने कहा एक चीज मुझे दिखता है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आप उसे x मान लेंगे, और परसेंटेज का चिन्ह है तो परसेंटेज का चिन्ह का मतलब 1/100 होता है कि नहीं? परसेंटेज का चिन्ह का मतलब 1/100 ही तो होता है। आप कहोगे जी सर। फिर मैंने कहा 100 का तिर्यक यहाँ आप गुणा करा पाओगे क्या? ये नियम होता है, एक्चुअली गणित हल करने का ये प्रोसेस है कि बराबर के इधर अगर कोई संख्या नीचे है तो बराबर के इधर वाले में आप तिर्यक गुणा करा सकते हैं। तो 100 का गुणा इसमें आप कराओगे तो आपको पता है कितना लिखोगे, 100 गुणे 0.05 और बराबर में क्या लिखोगे, x गुणे 1, x गुणे 1। ये चीज आपका बच जाएगा, नोट करो। इसका गुणा अगर आप इसमें कराते हो तो आपको पता है कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। x का यहां कराने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप आंसर निकाल सकते हो, कोई भी समस्या वाली बात नजर नहीं आती। एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है, एक बार स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। चलिए मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे की तरफ आपको कुछ नए सवालों पे ले चलता हूं। ये आपका सवाल नंबर तीसरा हो गया। चलिए मैं आपको सवाल नंबर चौथे पे ले चलता हूं। एक सवाल मैं आपको और देता हूं मेरे भाई, सवाल नंबर चौथा। इसमें अच्छा कुछ बोला नहीं गया है, लिखा है 5/4, बस इतना ही लिखा गया है, 5/4 और बराबर करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। जरा ऑप्शन देखिए, 80, 120, 125 और 60। ऑप्शन नंबर इसका मैं यहां नोट कर दूं, जरा आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिए।
ऑप्शन है 80। पहला वाला ऑप्शन आप मेरे भाई देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन 80 दिया गया है, सेकंड वाला मेरे भाई 120% दिया है, सेकंड थर्ड वाला 125% दिया है, और जो फोर्थ वाला है ये मेरे भाई आपको 160% दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको जरा आप, सॉरी 160 नहीं है, 60 दिया गया है, केवल 60% दिया है। तो एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए और अपने आप प्रश्नों को देख लीजिए। चलिए मैं आपको हल करना सिखाता हूं, कैसे करेंगे जरा समझना मेरी बात को। जनरली ये क्या करते हैं, 5 अनुपात 4 को क्या आप ऐसे लिख पाओगे, इसको मेरे भाई आप ऐसे बना पाओगे क्या? बिल्कुल बन जाएगा सर। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको मैंने कई बार बताया है कि आप इसके स्थान पे यक्स मान लिया करो ताकि कोई समस्या ना नजर आए। ठीक, जब इतनी बात समझ में आती है तो एक बात समझ में आया सर, प्रश्न को देख करके और आंसर को देख करके ऐसा लगता है जैसे दोनों में कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब आंसर अगर आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं मुझे प्रश्न को परसेंटेज में हल करना है। आंसर देख करके मुझे पता चल गया कि प्रश्न को मेरे भाई परसेंटेज में चेंज करना है। मतलब 5/4 को अगर मैं 100 से गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा दूं और बराबर में यक्स लिख दूं तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो 4 कम 4 और 4 पचसैया में 100 कट जाएगा। फिर 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 का 5 में 125 होता है, परसेंटेज का आप साइन चिपका दीजिए। अच्छा, नीचे 1 बचा है क्या, तो नीचे 125/1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता ही है मेरे भाई, तो इसको लिख करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बराबर में यक्स है तो आप यक्स मेरे भाई नोट कर लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो आंसर कौन सा मिल गया मेरे भैया, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। आपने समझा मेरी बातों को, किस तरीके से आंसर आप निकालोगे। ये तो रहा आपका मेरे भाई मेथड नंबर फर्स्ट, ये मेथड नंबर फर्स्ट आपने देख लिया। चलिए मैं आपको मेथड नंबर सेकंड दिखाता हूं, कैसे करेंगे सर जरा आप समझना मेरे भाई कि किस तरीके से मैं सवाल को लगवाने वाला हूं। सेकंड में क्या करेंगे सर जरा समझना मेरी बातों को। मैंने प्रश्न देखा तो लिखा हुआ है 5/4 और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो मैंने उसको ले लिया यक्स। इसको मैंने मेरे भाई ऐसे लिख लिया और इसको मतलब मैंने यक्स ले लिया। अब मैं कहता हूं क्या आप 5/4 को 4 से 5 में भाग कर सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल सर, कितनी बार जाएगा? एक बार। 4 का पहाड़ा मैं 5 में पढ़ूंगा कितनी बार जाएगा? एक बार। तो इसका मतलब 1 लिख सकता हूं। कितना शेष बचा? इसमें शेष कितना? 1 बचा है, यही शेष ऊपर लिख लो और जिससे भाग करा रहे हैं उसको नीचे कर दो। इतनी बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल सर, कोई तकलीफ नहीं। मैं कहता हूं ठीक भैया जरा और चलते हैं, इसको और तोड़ लीजिए। कैसे सर? 1 + 1/4। क्या आप ऐसे इसको तोड़ सकते हैं? इस चीज को आप ऐसे लिख लीजिए, कोई समस्या है क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, मुझे समझ में बातें आ रही, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है सर, एक काम और कर लीजिए, इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वैल्यू लाके इसकी आप पुट कर दीजिए। एक का मान आपको पता है मेरे भाई कितना होता है? 100% होता है। प्लस लगा है तो प्लस आप लगाइए। 1/4 का जो मान होता है परसेंटेज में वो 25% होता है। क्या इतनी बात आप मेरे भाई समझ पा रहे हो? क्या इतनी बात को मैंने इस तरीके से लिख दिया, आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 100% को अब 25 में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो मुझे 125% यहाँ से मिल जाता है और बराबर में यक्स तो आपको लिखना ही लिखना है। तो यक्स की वैल्यू मेरे भाई 125% निकल के ऐसे भी लाई जा सकती है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये मेथड दोनों आपको बड़े अच्छे लगे होंगे, तो आप दोनों को मेरे भाई अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपको मैं कुछ सवाल और दिखाता हूं। जैसे एक सवाल मेरे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया मेरे भाई। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर में आपको अगला दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर मेरा है मेरे भाई 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप लीजिए। ओके, क्या है जरा देखना।
यहाँ पे दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है 8 से 1/3, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और लिखा गया है का 8 से 1/3% बराबर 150, बराबर में 150 दिया गया है। 1250, 1500, ऑप्शन जरा देखना इसका मेरे भैया, ऑप्शन दिया गया है 1250, ऑप्शन दिया गया है 1500, ऑप्शन सी दिया गया है मेरे भाई 1800, ऑप्शन डी दिया गया है मेरे भाई ये 2100। तो इस तरीके के ऑप्शन इस वाले प्रश्न के लिए आपको दिए गए हैं। जरा देखिएगा कैसे इसको हल करते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। क्या मैं प्रश्नवाचक चिन्ह पे अगर मैं यक्स मान लूं तो कोई तकलीफ नहीं। का मतलब बुरा होता है, इसका मतलब बुरा होता है, ये आप समझते हो अच्छे तरीके से। इसकी वैल्यू जब आप देखते हैं तब जाकर के सर हमारे दिमाग में दर्द शुरू हो जाता है। अगर ऐसे मान किसी सवाल में आते हैं तो मेरे भाई सबसे बड़ा सर दर्द हमारा बन जाता है कि इसको कैसे हम लोग हल करें। ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप क्या करोगे, इसको हल करना शुरू करोगे। 3 8 24 1 25 करोगे, 25/3 करोगे, परसेंटेज के लिए 1/100 लिखोगे। मतलब इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मेरे भाई कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप एक कंपटीशन देने की तैयारी में हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको प्रश्न हल करना तो आना ही चाहिए, ये तो एक अलग का मामला है, लेकिन आप कितने कम समय में प्रश्न को हल करते हैं ये सबसे असली वाला मामला है। आप मेरी बातें समझ रहे हैं। जिन भाइयों ने पेपर दिया है उनको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि समय की कीमत प्रश्न को हल करते समय कितनी होती है, वो मेरे भाई बड़े अच्छे से जानते हैं जिन लोगों ने पेपर दे रखा है। और जो लोग नहीं दिए हैं ना, उनको मैं ये निर्देश देना चाहता हूं कि आप मेरे भाई कितनी जल्दी से जल्दी सवाल को आप लगा लेते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मुझे पता है कि 8 से 1/3 जो होता है किसकी वैल्यू होती है, 8 3 24 1 25, चौके 100 करेंगे 12। मुझे पता है इसकी वैल्यू सर 1/12 होती है। मैंने ये सारी चीजें आपको रटवा रखा है। मैंने वीडियो अपना सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी बनाया है शुरुआत का, उसमें ऐसी चीजों के साथ मैंने खेलना आपको सिखा दिया था। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है 150, आगे 150 लिखा है। अब क्या करना है सर, अब 12 का आप यहाँ पे क्रिया गुणा करा दीजिए। नियम ये होता है गणित में कि बराबर के इधर वाला अगर कोई पद नीचे है तो बराबर के इधर ला करके आप गुणा के रूप में सेट कर सकते हैं। तो यक्स का गुणा यहाँ 1 में कराएंगे तो यक्स ही आना है। 12 का अगर मैं यहाँ गुणा कराता हूँ, जरा लिख लेता हूँ एक बार, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसे आप कर सकते हो क्या, बिल्कुल। इसका गुणा कराओगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। आंसर आपका कौन सा मिला भैया, आंसर नंबर आपका ऑप्शन सी मिल चुका है। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? बिल्कुल सर। जरा आपको मैं देख लूं बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए भैया, बिल्कुल वीडियो राइट क्लियर चल रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं नजर आ रही है। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और कुछ नमूना दिखाने की प्रयास में आगे ले चलता हूं। क्या करने वाले हैं सर, चौथा नंबर 5वां नंबर आपने 5 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि पांचों को समझने में कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। तो ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा आपको और आगे ले चलता हूं। आगे क्या करने वाले हैं सर, एक सवाल है मेरे भाई आपके लिए, 22.5%, क्वेश्चन नंबर 6। आपके सवाल है 22.5%, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और इसका ऑप्शन जरा आप देखना मेरे भाई। एक तो ऑप्शन आपका 2.25 में दिया गया है, एक आपको दिया गया है 22.5, एक आपको दिया गया है डायरेक्ट। अच्छा, 22.5 वाला मैंने नोट कर लिया। इसके बाद 0.22
0.225। एक ऑप्शन और है डी नंबर, इसको क्या करना है, 22 हो गया, हाँ ओके, 0.0225। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सवाल अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए। अब मुझे बताइए यहाँ पेन चलाने की जरूरत है क्या? मैं कहता हूं सर यहाँ पेन अगर उठाना पड़ गया आपको तो समझ लीजिए आपने परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया ही नहीं है। कैसे? मुझे अगर करना है तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.225। कितना आ जाएगा सर? 0.225 आएगा। कैसे आएगा जरा देखिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कैसे। 22.5% लिखा हुआ है। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो? आप कहोगे सर बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है। कितना हो जाएगा? इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 22.5 लिखा है, परसेंटेज का मतलब सर 1/100 होता है। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। एक बात आप दिमाग में अपने बनाइए कि अगर किसी संख्या के नीचे जितने जीरो होंगे, अगर किसी संख्या के नीचे जितने जीरो होंगे, अच्छा एक मिनट आप मेरे साथ जरा यहां आइए। अगर मैं 2 लिख दूं और बटे में अगर मेरे भैया 10 कर दूं, अगर मैं 2 के नीचे मेरे भाई 10 लिख दूं तो इसका मतलब आप समझते हैं कितना होता है, 0.2। कितना होता है मेरे भाई? 0.2 आता है। मतलब किसी संख्या के नीचे अगर एक जीरो है तो दशमलव के बाद एक अंक होगा, दशमलव के बाद एक अंक होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 2 के नीचे मैंने दो जीरो कर दिया, ऐसे अगर मैंने 2 के नीचे डबल जीरो लगा दिया तो इसका मतलब आप समझ में आता है कि पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आती। कैसे निकला जरा देखना। अगर मैं 10 का 2 में भाग कराता हूं, 10 का 2 में अगर मैं भाग कराता हूं तो आपको पता है 2 का भाग मतलब 10 का 2 में नहीं जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप दशमलव बढ़ाओगे तब यहाँ जीरो लगेगा, फिर 10 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ोगे तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा और ये कट जाएंगे। आंसर मुझे 0.2 मिल गया। तो यही चीज मैं डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूं, तो क्या तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ यहां तक नहीं। ऐसे अगर मैं 100 का भाग 2 में कराता हूं, जरा देखिएगा, अगर मैं 100 का भाग 2 में कराऊं तो जाएगा नहीं। तो मैं एक बार पॉइंट बढ़ाऊंगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट बढ़ाया 1 जीरो बढ़ गया। क्या 100 का भाग 20 में जाएगा? नहीं। तो फिर से आपको 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ 1 जीरो बढ़ेगा। फिर 100 का अब 200 में पहाड़ चला जाएगा। कितनी बार में सर? 2 बार में। तो 100 का 2 में जाएगा पहाड़, कितना आया? 200। तो इस तरीके से आपका मेरे भाई 0.02 आंसर यहाँ पे आ जाता है। क्या ये बात आप मेरी समझ पा रहे हो? मतलब क्या है कि 0.2 अंक आगे आ गया, अर्थात यहां पर भी मैं वही काम करने वाला हूं। 100 नीचे देखते हैं, इसका मतलब 0.2 अंक यहां आगे आ जाएगा। मतलब मेरे भाई इसको मैं लिखूंगा 0.225। तो इस तरीके से मेरा आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर सी। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा सर, नहीं तो आप ऐसे छोटे छोटे चीजों के लिए अगर सॉल्यूशन करने पहुंचेंगे तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी सर। आप बिल्कुल ऐसा सीख लीजिए। चलिए मैं आपको कुछ नमूने और दिखाता हूं, जरा समझिएगा कैसे करते हैं, आप मेरी बातों को समझिएगा। अगर इसी चीज को मैं लिखना चाहूं, अभी जो मैंने सवाल करवाया है इसी को अगर मैंने करना चाहूं, क्या लिखा था मैं? 0.05, सॉरी क्या लिखा था भाई? 22.5, ये नहीं था, 22.5 और यहाँ परसेंट लगा हुआ था और बराबर में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे जरा आप बात समझना। इसका मैं सेकंड मेथड भी आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ 22.5 लगा है और परसेंट लगा। मैं कहता हूं इसे आप डिस्टर्ब ना करो, इधर वाले पे चलते हैं। इसको मेरे भाई आप यस मान लीजिए, कोई तकलीफ नहीं।
फिर मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा करना सीख गए हैं तो आप यक्स को क्या परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का ऐसे गुणा करा सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल राइट, सही लग रहा मुझे, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा परसेंट से परसेंट आप काट लीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल राइट वाली बात है सर, कर लूंगा। फिर मैंने देखा यहाँ 22.5 बचा है, नोट कर लिया। इधर बचा है 100 गुणे में, जब ये गुणा में 100 है, ये इधर आएगा तो ये मेरे भाई भाग में हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ ऐसे लग जाएगा और ये वाला जो पोर्शन मेरे भाई इधर यक्स मुझे मिल जाएगा। अब यही चीज आपको जो मैंने पहले समझाया था सेम उसी रूप में बन गया। मतलब 100 नीचे है, नीचे 2 अंक है जीरो में, मतलब 2 जीरो अगर नीचे है तो दशमलव को 2 अंक आगे की तरफ बढ़ा देगा, मतलब 0.225 मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या यहाँ तक कोई बात आपको समझ में आती है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल पूरी बात मुझे समझ में आ गई। तो ठीक है, थोड़ा और आगे आपको ले चलने की कोशिश करता हूं, कुछ और अच्छे लेवल के सवाल आपको दिखाता हूं। क्या करने वाला है सर जरा देखिएगा, मेरे पास अभी और भी सवाल है आपके लिए, घबराइए नहीं। दिया है 240 का 5.6, क्वेश्चन नंबर कितना है भैया? क्वेश्चन नंबर शायद 6 है। तो आप एक बार देखिएगा 240 का 5.6, यहाँ प्रश्न दिया गया है 240 का 5.6%, ये पॉइंट लगा भाई 5.6%, एक ब्रैकेट में आपको दिया गया है, फिर बराबर का चिन्ह लगा है, आगे लिखा है 480 का 0.3%, आगे दिया गया है 480 का 0.3%। प्रश्न आपका पूरा हो गया है, अपना दिमाग तब तक आप लगाते रहिए। अच्छा, ऑप्शन आप जरा देख लेना मेरे भाई, 8.43 और 9.33, जरा इसको मैं सही कर लूंगा, ये बच रहा है। ऑप्शन देखिएगा 8.43, ऑप्शन पहला वाला 8.43, ये पॉइंट है मेरे भाई, आगे दिया गया है 9.33। अच्छा, आगे जब जाएंगे तो आपको और भी ऑप्शन दिया गया है 753, 833, 753 और ऑप्शन नंबर डी वाला है 8.33 दिया गया है। एक ऑप्शन और भी मेरे भैया दिया है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो ये पांचों ऑप्शन आप पे गौर से देख लीजिए, मैं ऑप्शन मिला रही एक बार, 8.43, 9.33, 7.53, 8.33, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे ऐसे सवालों को आप लगा पाएंगे जरा देखना। मैं कहता हूं कि अगर मैं 240 का ऐसे लिखा है, मुझे 240 का मतलब गुणा होता है, बिल्कुल सर गुणा होता है, 5.6% लिखा है और 480 और का मतलब गुणा 0.3% लिखा है। मैं कहता हूं क्या आप परसेंट से परसेंट कटा पाओगे? बिल्कुल सर, बराबर के इधर और बराबर के उधर अगर कोई भी चीज समान रूप में दिखती है और गुणा में, बातें ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि अगर बराबर के इधर और बराबर के उधर अगर दो चीजें समान है, मतलब जो चीज इधर है वही चीज सेम इधर भी है, मतलब समान चीजें अगर आपको दोनों तरफ दिखती हैं वो भी गुणा के रूप में, तो बिना पूछे आप डायरेक्ट उसे कटा दो। यहां देखो ना, ये परसेंट गुणा में है तो यहां भी गुणा में है, तो मैंने डायरेक्टली इसको कटा लिया, कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं कहता हूं 240 एक कम और ये 240 दूनी, क्या ये कट पाएगा आपसे? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं सर। यहां एक अंक पे दशमलव लगा है, यहां भी एक अंक पे दशमलव है, इसका मतलब दशमलव खत्म हो गया। 5.6 और ये 0.3 कहानी इसकी खत्म हो गई। अच्छा क्या है बच्चा, अब क्या बचा? इधर 2, इधर 5, 6, 56 हो गया। इसका मतलब ये कटेगा, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 ठे
16, मतलब 28 बच गया। क्या इधर केवल कितना बचा? 28 गुणे 1, तो 1 में गुणा कराना नहीं है, 28 हो गया। तो 28 आप मेरे भाई इधर नोट कर लीजिए। बराबर में कितना बचा सर? 3 बचा है। कितना बचा है? 3 बचा हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे आप लोग जरा देखिएगा। 1 मिनट यार, लगता कुछ गड़बड़ कर दिया। बराबर, और यार ये गड़बड़ हो गया सर। यहाँ पे एक चीज मैंने गड़बड़ कर दिया है, ये बराबर नहीं है, ये भाग का चिन्ह है। जरा यहाँ आप सही करिए इसको। ये बराबर नहीं है, ये भाग का चिन्ह है। और ये बराबर करके जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। माफी चाहता हूं इसके लिए, ये गड़बड़ हो गया है सर मेरी गलती की वजह से। इसको थोड़ा सही करिए। अगर ऐसा नमूना आपको दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 240 का मतलब गुणा 5.6% लगा लीजिए। भाग का मतलब अनुपात होता है 480, यहाँ नीचे आ जाएगा। और का मतलब गुणा लगा लो। इसका मतलब जो भी है आप यहाँ पे नोट कर लो। क्या ऐसे आप कर पाओगे? बराबर लगा था, लगा लिया। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आप यक्ष से इसे मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती। चलिए आगे चलते हैं। क्या करेंगे सर? कटा लीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। कहानी वही है जो अभी मैंने आपको बताया था। अगर अनुपात में एक पद ऊपर एक पद नीचे है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन सब गुणे में हो। जैसे ऊपर वाला पोर्शन में देखो ये और ये सब गुणे में है, नीचे वाले पोर्शन में ये और ये आपस में गुणा में है ना। अगर इस तरीके का कहीं भी आपको दिखता है तो ऊपर का जो भी पॉइंट नीचे वाले पॉइंट से सेम टू सेम मिले उसे आप काट लीजिए। जैसे परसेंटेज मैंने काट दिया। इधर 240 एकम 240, 240 दूनी 480 काट लिया। इधर पॉइंट और पॉइंट आपस में क्या हुए? खत्म हो गए, खत्म। अब बचा कौन? 2। अभी मैंने देखा कि 2 एकम 2 हो सकता है और 228 में 56 हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं। 28 का 1 में गुणा, कोई बात नहीं, 28 मिलने वाला है। 3 का 1 में गुणा, अच्छा 0 3 का मतलब 3 ही होता है, ध्यान देना। 3 का 1 में गुणा का मतलब क्या हुआ? 3 ही तो हुआ। और बराबर में यस। यहां तक बातें समझ में आती है? ओके। अब 3 का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ करके इसे दशमलव में बढ़ा लो। कितनी बार जाएगा सर? तो आप कहोगे 3 9 27, 1 बच गया। तो 3 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा लो तो 1 बन गया 10। जब 10 में 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 बार पढ़ोगे, 3 त्रिका 9। अब 1 फिर से बच गया। दशमलव बढ़ने की वजह से 1 जो है 10 बन गया। तो 3 का पहाड़ा 10 में कितनी बार? 3 बार। फिर 1 बच गया। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मैं कहता हूं इसे आप यहीं पे रोक लीजिए और बराबर में यक्स मेरे भाई लगा दीजिए और ऐसे आप आंसर अपना बना लेंगे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो गया। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? यहां तक कोई तकलीफ हुई हो तो बताइएगा। चलिए अपनी वीडियो को मेरे दोस्त यहीं पे मैं रोकता हूं। आगे अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ आप मुझे देखेंगे। तो आप कंटिन्यू मेरे भाई बने रहिए। अगर किसी को कोई भी समस्या ऐसे प्रश्नों को लगाने में लगती है तो वह तुरंत कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके अपने राय मशवरे को, अपने चीजों को छोड़ सकता है। मैं वादा करता हूं कि मैं उसके कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसे आंसर जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।